सर पहले तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। एक बार कोरोना काल के अंदर दोबारा स्कूलें खुली हैं और आप पर भी एक स्कूलों की मॉनिटरिंग करने की पूरी जिम्मेदारी भी है, तो किस तरह से आज शिक्षक दिवस पर आप बच्चों को क्या संदेश देंगे और स्कूल संचालकों को किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहेंगे? सबसे पहले पूरे देशवासियों को, सभी को, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि ये जो 1-1.5 साल का टाइम था विद्यार्थियों का, ये बड़ा क्रिटिकल रहा और सरकार बड़ी मुस्तैदी से ये पूरा प्रयास कर रही है कि बच्चे हमारे स्वस्थ भी रहें और साथ साथ उनकी पढ़ाई में भी कहीं बाधा नहीं आई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान सरकार ने जो SOP जारी की है, जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग मुस्तैदी के साथ ये काम कर रहा है कि हमारे जो होनहार लाडले जो विद्यार्थी हैं, कोरोना काल का जो संकट काल था उसमें भी सरकार ने ऑनलाइन अच्छी व्यवस्था के हिसाब से हमारे को जो आदेश निर्देश दिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे शिक्षक समुदाय ने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा काम किया, जिसे राजस्थान आज पूरे देश के अंदर अव्वल दर्जे की स्थिति में है। मैं ADO एलिमेंट्री के नाते सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो SOP राजस्थान सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जारी किया, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी बहुत सुरक्षित रहें और उसके साथ साथ जो सरकार की गाइडलाइन है, शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन 1 तारीख से हमारे विद्यालय जो खुले हैं, 9 से 12 तक के बच्चों का स्कूल में आगमन हुआ है, तो पूरा प्रशासन है, कलेक्टर साहब है, हमारे DO साहब हैं, सभी ने स्कूलों का निरीक्षण किया है। सबने पूरे दिशा निर्देश विभाग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा प्रयास किया है कि सारे बच्चे पूरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कक्षा में रहें, पूरी उचित दूरी रखें, सैनिटाइज के हिसाब से पूरी व्यवस्था विद्यालयों में रह रही है। चाहे हमारे सरकारी विद्यालय हैं, हमारे निजी विद्यालय हैं, हमारे अभिभावक जो हैं वो भी बहुत जागरूक हैं और पूरी मास्क के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ विद्यालय में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन बारंबार हम सरकार के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग ये निवेदन कर रहा है कि SOP का पूरा ईमानदारी के साथ पालन करें, मास्क के साथ आएँ, सैनिटाइज रखें और उचित दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। यही हमारी अपेक्षा रहेगी। और इस आज का दिन इस देश के लिए बड़ा गौरव का दिन है और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे, लगातार 10 साल आप उपराष्ट्रपति रहे। आपके जन्मदिन को ये जो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में, वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। और निश्चित रूप से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक दिवस से प्रेरणा लेंगे। और इसके साथ साथ ये गाइडलाइन के साथ साथ दूसरा, ये जो जीवन का एक काल आया, ये जीवन ही 2 तरह के, इसे 2 भागों में, कोरोना के पहले का जीवन और कोरोना के बाद का जीवन। तो निश्चित रूप से एक नया जीवन है, एक नई शुरुआत है, एक नई जिंदगी हम सभी को मिली है। तो उसको हम बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, प्रशासन के अकॉर्डिंग, SOP के अकॉर्डिंग हम नियमों का पालन करते हुए सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा, एज ए ADO के रूप में, एज ए शिक्षक के रूप में, एज ए नागरिक के रूप में, कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और हम सब मिलके पूरे राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को कोरोना मुक्त करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे जो नौनिहाल जो बच्चे हैं वो जरूर इन्हीं बच्चों में स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन जरूर निकलेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं है इस शिक्षक दिवस के मौके पे। जय हिंद। एक सर, कोरोना काल के अंदर बच्चों की दोबारा स्कूल जाने लगे हैं, तो अब एक टीचर्स पर भी 2 ही जिम्मेदारी हो गई है। एक तो जिम्मेदारी हो गई कि काफी लंबे समय के बाद में, क्योंकि डिजिटल पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, अब दोबारा ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई है। तो एक तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको निरोगी रखने की भी, निरोगी काया भी रखनी, उनको रोग से बचाने की भी एक दोहरी चुनौती है। तो किस तरह से, क्या आप टीचर से कहेंगे कि वो उसकी भी एकदम पालना करें और लोगों को जो दोहरी जिम्मेदारी है उसको निभाएं वो पूरी बखूबी तरीके से? देखो पत्रकार साहब, जीवन है तो सब कुछ है, जीवन जरूरी है और बिल्कुल दोहरी जिम्मेदारी। हमारे जो शिक्षक समुदाय था, पहले सरकार का जो निर्देश था उसके अकॉर्डिंग घर घर जाके बच्चों को काम देते थे और जो फाइलें वगैरह पूरा रिकॉर्ड उनका मेंटेन करके शिक्षा का प्रचार प्रसार हम कर रहे थे।
होमवर्क उनका चेक कर रहे थे, बुक्स हमने घर पे जाके बांटी। अब जैसे सरकार ने पूरी निगरानी के साथ विद्यालय खोलने की जो अनुमति प्रदान की है, तो शिक्षक की बिल्कुल बहुत दोहरी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। दूसरी पहली बात, वो स्वस्थ रहें। दूसरी बात, कोरोना गाइडलाइन जो एसओपी सरकार ने जारी की है उसकी पालना करें और उसके बाद में वो शिक्षा भी ग्रहण करें। बिल्कुल दोहरी जिम्मेदारी हमारे शिक्षक समुदाय है सभी विद्यालयों में, वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ में बारंबार आपको कह रहा हूँ, स्कूल के अंदर पूरी व्यवस्थाएं हैं। बैठने की व्यवस्था जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की उसको अकॉर्डिंग हम बैठा रहे हैं, और उचित दूरी। पहले दिन से पूरा प्रशासन, हमारा शिक्षा विभाग बहुत सी स्कूलों का निरीक्षण कर रहा है, जहां कमियां हैं वहां दिशा निर्देश दे रहे हैं, और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल आए, साथ साथ स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें। मास्क की बात कर रहा हूं, सैनिटाइज की बात कर रहा हूं, बार बार साबुन से हाथ धोने की बात है, उचित दूरी की बात है, साफ सफाई की बात है। बिल्कुल दोहरी जिम्मेदारी, लेकिन हमारे शिक्षक समुदाय है वो इस जिम्मेदारी को सरकार के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग पूरी एसओपी को ईमानदारी से लागू कर रहा है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि हम कोरोना को जीतेंगे, और दोहरी जिम्मेदारी से भी हमारे शिक्षक हैं वो आज के दिन एक बड़ा कमिटमेंट करेंगे इस शिक्षक दिवस के रूप में कि हम जरूर दोहरी जिम्मेदारी में बिल्कुल सफल होंगे। आज शिक्षक दिवस है, तो इस मौके पर आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए एडीओ? एज ए एडीओ, एज ए शिक्षक, मैं मेरे शिक्षक समुदाय, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर, मेरे हम उम्र, मैं उनको यही कहूँगा कि भारत दुनिया का विश्व गुरु रहा है। हम प्राचीन काल से बात करें, हम गुरुकुल की बात करें, तो हिंदुस्तान की पताका पूरी दुनिया में फहराती थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हिंदुस्तान की सरजमी पे पले हैं, और यहाँ बहुत से विदेशी विद्यार्थी हो वो यहाँ पढ़ने आते थे। वो गौरव जो हमारा है वो हासिल हो। हम सभी, हमारी सरकार, हमारे विद्वान जो लोग हैं, हमारे अग्रज हैं, वो पूरा प्रयास, हमारी सरकारी जो अधिकारीगण वो सारे ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को वो गौरव, वो वैभव, वो प्रतिष्ठा वो वापिस हासिल हो। मैं शिक्षक समुदाय को यही कहूँगा कि हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे सरकारी जो विद्यालय हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बुलंदियों को छू रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा शिक्षा का जो स्तर है राजस्थान का वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे जा रहा है। मैं शिक्षक समुदाय को यही कहूँगा कि आपने जो डेढ़ दो साल के अंदर कोरोना जैसे संकट काल में अपने जीवन को संकट में रखे आपने जो प्रयास किया है, और इस प्रयास में हमारे साथी कई दिवंगत भी हो गए, वो योद्धा की तरह, फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह वो लड़े हैं, उनके अमर आत्मा को वो नमन करते हुए मेरे शिक्षक समुदाय को यही कहूँगा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसको ईमानदारी से निभाए। एक शिक्षक का जो राजधर्म है, शिक्षक का जो कर्म है, वो ईमानदारी से निभाए, और हर शिक्षक एक चाणक्य की भूमिका में, एक राधा कृष्णन की भूमिका में, एज ए स्वामी विवेकानंद की भूमिका में अपना 100% देने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से राजस्थान और भारत और हिंदुस्तान का गौरव है वो वापिस वही होगा जो किसी जमाने में होता था। मेरे शिक्षक समुदाय से यही एक निवेदन, मेरी प्रार्थना है, मेरा उनसे बारंबार निवेदन है कि वो अपने काम को बखूबी ईमानदारी से निभाएं, और वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा शिक्षक का वो गौरव होगा जो किसी जमाने में होता था, वो जरूर हासिल होगा। ऐसी मेरी इस शिक्षक दिवस के पवित्र मौके पे कामना है।